Subscribe to Sir Mohsin Academy. अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन FGEI। आज हम इंडक्शन 2025 एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 का एक पेपर सॉल्व करेंगे, जिनमें से 5 सेक्शंस है और फर्स्ट सेक्शन हमारे पास है इंग्लिश। इंग्लिश में MCQ नंबर 1 है, द सिनोनिम ऑफ प्लेकेट इज। प्लेकेट का मतलब है किसी को मनाना या राजी करना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेसिफाई, ऑप्शन बी। MCQ नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो माजी के ख्याली जुमले में इफ के बाद हैड बीन आता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैड बीन। MCQ नंबर 3, द माइस डांस्ड एंड sang till midnight. This sentence contains a. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इंसानी सिफात को जानवरों या पौधों पे डालने को कहते हैं। अगर ये अल्फाज लाइक थर्ड कंडीशन, पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को नए लगते हैं तो आप ये चीजें हमारे इस गाइड से कवर कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में। MCQ नंबर 4, द एंटोनिम ऑफ प्लाजिबल इज। प्लाजिबल यानी काबिल यकीन, उलट इम्प्लाजिबल होगा यानी नाकाबिल यकीन। MCQ नंबर 5 है, नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, द अंडरलाइंड वर्ड इज। नाइदर दो चीजों में से हर एक को अलग अलग जाहिर करता है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। MCQ नंबर 6, which of the following sentence uses an adverb of frequency correctly? So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है I rarely go to the park. MCQ नंबर 7, change the voice. Ahmed married Sarah. So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, Sarah was married to Ahmed. MCQ number 8, I reached the station, the train had left. ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले जा चुकी थी, इसलिए had left past perfect इस्तेमाल होगा यहाँ पे। So had left is the correct option. MCQ number 9, level is which type of word? अगर लेवल को हम देखें, अगर हम पीछे से स्टार्ट ले ले या आगे से स्टार्ट ले ले, ये सेम ही आता है। इस तरह के अल्फाज को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। सो लेवल एक पैलिंड्रोम है, उल्टा भी वैसा ही पढ़ा जाए और उसके मानी बराबर है पैरेलल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 10, चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। गैर बराह रास्त सवाल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तरतीब आती है और सवालिया निशान नहीं लगता। MCQ नंबर 11 से पेडागोजी सेक्शन शुरू होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मकसद तलबा में तनकीदी सोच पैदा करना है, ना कि सिर्फ हिफ्ज़ करना। MCQ नंबर 12, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉप क्विज़ेस। यहाँ पर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, इस पे बहुत सारे MCQs आते हैं टेस्ट में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सबक के दौरान होता है, जैसे अचानक छोटा सा टेस्ट, मींस क्विज वगैरह। MCQ नंबर 13, द टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज डैश मोटिवेशन। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंट्रिंसिक। MCQ नंबर 14, द टाइप ऑफ करिकुलम दैट फोर्सेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फंक्शनल करिकुलम। MCQ number 15, the lowest level of learning in cognitive domain is।
सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नॉलेज। MCQ नंबर 16, द पर्पस ऑफ rubric is to provide, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है evaluation criteria। MCQ नंबर 17, pedagogy is a Greek word which literally means to lead the child। MCQ number 18, what was the theme of International Day of Education 2024? सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। MCQ नंबर 19, प्रोग्रेस योर एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइजेस लर्निंग बाय, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डूइंग। MCQ नंबर 20, डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोक्रेट्स। MCQ नंबर 21 से पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज सेक्शन शुरू होता है। सो MCQ नंबर 21, पाकिस्तान साइंड ए फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान इन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी मुआहदा 1977 में हुआ। MCQ नंबर 22, द 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस कराकोरम, हिमालयाज एंड हिंदुकुश मीट्स एट, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पामीर नॉट। MCQ नंबर 23 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एब्रोगेटेड ऑन, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 25 मार्च 1969। ये अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को इस्तीफा दिया और मार्शल लॉ लगने से आईन खत्म हो गया। MCQ नंबर 24, द गेटवे टू सेंट्रल एशिया इज, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पेशावर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पेशावर हैबर पास के जरिए वस्ती एशिया का दाखिली दरवाजा है। MCQ नंबर 25, द प्राइमरी इंपोर्ट कमोडिटी फॉर पाकिस्तान फ्रॉम अफ्रीका इज, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आयरन और। MCQ नंबर 26, जिना ऑफ पाकिस्तान इज अ फेमस बुक रिटन बाई, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टैनले वॉलफर्ट। MCQ नंबर 27, पाकिस्तान जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस ऑन, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सितंबर 30, 1947, पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। MCQ नंबर 28, बेनज़ीर भुट्टो sworn in as first Muslim woman prime minister, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1988। बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 को हल्फ उठाया। MCQ नंबर 29, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईरान। MCQ नंबर 30, मंगला डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर झेलम, मंगला डैम दरियाई झेलम पर वाक़ है। MCQ नंबर 31 से जनरल साइंस और एवरीडे साइंस सेक्शन शुरू होता है। सो 31st MCQ है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड इज, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जिस्म का थर्मोस्टेट है, यह खून के दर्जे हरारत में तब्दीली महसूस करता है। MCQ नंबर 32, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन के। MCQ नंबर 33, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। MCQ नंबर 34, द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में गिलकर तेजाबी बारिश का सबब बनती है। MCQ नंबर 35, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन इज, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। MCQ नंबर 36, विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किलोवाट आवर। MCQ नंबर 37, रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स इज। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी C14। MCQ नंबर 38, द टाइप्स ऑफ रेडिएशन विथ हाईएस्ट एनर्जी। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गामा रेडिएशन। गामा शुआओं में सबसे ज्यादा तवानाई होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गामा रेडिएशन। MCQ नंबर 39, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए मोटरसाइकिल इज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स। MCQ नंबर 40, which property of light does not change during refraction। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी। MCQ नंबर 41 से हमारा मैथ्स सेक्शन शुरू होता है। असल में यहाँ पर पेपर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिखूं, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हर MCQ के साथ पिक्चर ऐड करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। MCQ नंबर 41, a linear equation in two variables always represents a। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेट लाइन। MCQ नंबर 42, 5 2 7 0 1 -2 and 1 0 are the vertices of A। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैरेललोग्राम। MCQ नंबर 43, the point 3 5 is at minimum distance from। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है y axis। 44 MCQ है, the probability of getting M in Muhammad is। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3/8। MCQ नंबर 45, next two terms in the sequence 1 8 27 और सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 64 and 125। MCQ number 46, a rectangle has a perimeter of 50 centimeter and its length is 15 centimeter। What is its breadth? सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 सेंटीमीटर। 47 MCQ, the logarithm of unity to any base is। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें है 0। ऑप्शन डी is the correct answer। MCQ number 48, the sum of two numbers is 50 and their ratio is 3:2। What is the smaller number? सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20। MCQ number 49, simplify 18 minus 6 minus 2 plus 4 multiply by 3। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 22। लास्ट MCQ इस पेपर का है MCQ नंबर 50, 2 and -3 are roots of। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रिटन टेस्ट का टेंटेटिव डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने टू द पॉइंट स्टडी करनी है। तो उस टू द पॉइंट स्टडी और एक ऐसी गाइड की तलाश में अगर आप है जिससे आप विद इन 1 मंथ पूरे सिलेबस को कवर कर सके, तो ये मेरा लिखा हुआ गाइड है। इससे आप विद इन 1 मंथ पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं। ये टोटली आप लोगों के टेस्ट पैटर्न के मुताबिक है। इसमें शामिल है पूरा सिलेबस लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड पेडागोजी। इस गाइड को हासिल करने के लिए अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और ऐसे ही मजीद FGI के बारे गाइडलाइंस हासिल करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।